साथियों नमस्कार। साथियों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। साथियों एक निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए मित्रों। साथियों एक महिला बस के माध्यम से प्रयागराज पहुंचती हैं। प्रयागराज बस स्टैंड पर जब वो उतरती हैं तो उनको रेलवे स्टेशन जाना था। साथियों उनके साथ में कुछ सामान होता है। रेलवे स्टेशन से उनको लखनऊ जाना था। तो जब बस स्टैंड उतरती हैं तो वहाँ वो अपना सामान उतारती हैं और रिक्शे वाले को देखती हैं। तो रिक्शे वाले कोई उनको रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए 50 रुपये कहता है, कोई 80 रुपये कहता है। कुछ उनके बैग भी थे साथ में 3-4। तो साथियों वह महिला कहती है कि जो उचित किराया हो आप लोग ले लीजिए, ये कोई 80 कोई 100 ये क्या आप लोग लगाए हैं। तो वहाँ एक बगल में एक लड़का खड़ा हुआ है, वो भी रिक्शे वाला है, उसकी आज बोहनी नहीं हुई है। लड़का कहता है मैडम जी चलिए आपको मैं रेलवे स्टेशन छोड़ देता हूँ, जो इच्छा हो दे देना। लड़का सोचता है आज बोहनी तो हुई नहीं है, जो भी मिल जाएगा। यहाँ से कितनी दूरी है? 500 मीटर की दूरी है। कोरोना काल का टाइम था साथियों, ये 2021 जून की बात थी। महिला भी अपने मुंह में मास्क लगाए हुई थी और गमछा दुपट्टे से हो सकता है कि मुंह भी बांधी थी। और लड़का जो था वह भी मास्क लगाए था। लड़का गाड़ी अपने ई रिक्शा पे महिला को बैठाता है और दोनों चल देते हैं स्टेशन की तरफ। साथियों कुछ दूर जाते हैं तो लड़के को प्यास लगी थी। कहता है मैडम अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा एक बाटल पानी ले लूँ। अपना ई रिक्शा रोड के किनारे लगाता है साथियों और पानी लेने चला जाता है। जब वहाँ पानी लेता है, पानी लेने के बाद वो अपनी दुकान से जैसे ही घूमता है पानी पीने के लिए अपना मास्क उतारता है साथियों, तो महिला क्या देखती है कि ये तो जाना पहचाना ही हुआ आदमी है। कुछ नहीं बोलती महिला, उसको देखकर उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन यह महिला कौन है साथियों, अभी आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे। वह व्यक्ति आता है, रिक्शा पर बैठता है, इसके बाद चल देते हैं दोनों स्टेशन की तरफ। स्टेशन पर पहुंचते हैं साथियों, महिला अपना सामान उतारती है और उसको 50 रुपये देती है। तो बोलता है कि मैडम आपने तो वहाँ 50 रुपये के ही लिए कई रिक्शे वालों से बात की, आप मुझे 50 दे रही हैं। कहती हैं रख लीजिए कोई बात नहीं है, आपने बिना मांगे मुझे पहुँचाया, टाइम से मुझे पहुँचा दिया, यही बहुत है। 50 से 80 रुपये तो सभी मांग रहे थे। साथियों जैसे वहाँ सामान उतारने के बाद अब वह रिक्शा वाला पैसा लेता है, मैडम खड़ी होती हैं। मैडम अपना स्टॉल सर से जब निकालती हैं और मास्क जो पहनी है हुई थी उसको बाहर करती हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं साथियों। क्योंकि ये साथियों कोई और नहीं बल्कि उस रिक्शे वाले की यह महिला पत्नी होती हैं साथियों, जिनका डिप्टी कलेक्टर के पद में चयन हुआ था। ट्रेनिंग के लिए लखनऊ जा रही थी। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं साथियों। बड़ी हिम्मत और प्रयास करता है सुरेश और पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं सपना। सपना बताती है कि मेरा ट्रेनिंग है लखनऊ में, वहीं मैं जा रही हूँ। सपना कहती है कि अभी ट्रेन के लिए कुछ टाइम है, 2 घंटे, थोड़ा अपनी हाल चाल तुम बता दो, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो खेती काम करते थे, दुकान पे जाते थे। ये एक प्रयागराज का एक कस्बा है साथियों, कोरांव का क्षेत्र है। वहीं एक गांव पड़ता है। जब सपना पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तो सुरेश कहता है कि मैं जिस दुकान पे काम करता था उस दुकान के मालिक की कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है। वह घर ही बेघर हो गया, तो मेरे लिए अब क्या काम है।
मैं भी थोड़ा बहुत खेती का काम किया करता था। माता पिता बुजुर्ग हो गए, अब परिस्थितियाँ वैसी नहीं रहीं, इसलिए मैंने शहर में ही आके यहीं रिक्शा चलाता हूँ और जो कुछ पैसे मिलता है तो अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, तो सपना माता पिता के बारे में पूछती है, क्योंकि उनकी सासू माँ और पिता जो ससुर थे काफ़ी बहू का सम्मान करते थे। तो उनका हाल चाल सुरेश बताता है कि ठीक है, जैसे भी हैं अच्छे हैं। अब आपको थोड़ा सपना और सुरेश के बारे में बता दें। सपना एक छोटे से गांव की थी। उनके पिताजी बनवारी लाल मेहनत मजदूरी का कार्य करते थे। साथियों, पिता की माली हालत बहुत ठीक नहीं थी। घर का खर्चा उनके मेहनत से डेली के मजदूरी करते उसी से चलता था। लेकिन सपना जो थी, ये 3 बहनें थीं, उनके बेटे नहीं थे। पढ़ने लिखने में बड़ी बेटी थी, बहुत तेज थी, अच्छी थी। साथियों, कॉलेज में उनका अच्छा स्थान, अव्वल स्थान, ऊंचा स्थान आता था। लेकिन पिता के पास मजबूरी थी, पढ़ाने की वह स्थिति नहीं थी। तो सपना जब बड़ी होती है तो उनकी शादी नज़दीक के ही गांव में सुरेश के साथ कर दी जाती है। सुरेश ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन सपना की जब शादी होती है, सारे रीति रिवाज से उसकी शादी की जाती है। सपना की शादी के बाद सपना अपने पति से पढ़ने की इच्छा जाहिर करती हैं। तो पति भी उनका चूँकि ज़्यादा नहीं पढ़ा था, उसकी भी इच्छा थी कि मेरी पत्नी पढ़े। इसमें उनके सास ससुर भी सहयोग करते हैं कि बेटा तो एक दुकान पे काम करता था, कुछ जो खेती बाड़ी थी वह भी सुरेश कर लेता था। तो उनकी भी इच्छा थी कि बहू पढ़े, नौकरी भी अगर मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या है। तो वो भी बहू को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सुरेश भी इसमें काफ़ी सहयोग करता था। सपना घर पे अपना पढ़ती लिखती, खाना पीना बना लेती, इसके बाद खाली रहती, खाली समय में अपना मन लगा के पढ़ाई करती थी। समय कुछ दिन बीतता है साथियों, लेकिन अब चूँकि ये पढ़ रही थी तो इनके जहाँ एडमिशन था, कुछ सहेलियाँ भी जुड़ी होंगी इनसे साथ में, तो कभी कभार बातचीत इनकी होती रही होंगी साथ सहेलियों के साथ। तो दुर्भाग्यपूर्ण, जब सुरेश दुकान पर होता तो कभी दोपहर के आसपास जब घर के हाल चाल लेने के लिए पत्नी के पास फ़ोन लगाता है, तो पत्नी का फ़ोन साथियों जब बिजी आता, तो इसे दुर्भाग्य कहें कि उसका नक्षत्र कहें, उसके मन में शंका सी पैदा होने लगती है। पत्नी इस बारे में दोनों बातचीत भी करते हैं, लेकिन उसके मन में जो शंकाएँ बैठ जाती हैं, वो निकलने का नाम नहीं लेती। उसके मन में बहुत बड़ी शंका हो जाती है कि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द से बातें करती हैं। इसी शंका में दोनों रिश्ते जो आपसी इतने अच्छे तालमेल थे, वो बिगड़ने की स्थिति में ऐसे हालात बन जाते हैं साथियों, और दोनों अलग हो जाते हैं, रिश्ता बिगड़ जाता है। कुछ दिन बाद स्थिति यहाँ हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो सपना अपने मायके चली जाती है साथियों। बेटी हो या बेटा, हर पिता के लिए उतने ही प्रिय हैं, चाहे जिन स्थितियों में रहे। पिता के घर जाती है, पिता से पढ़ने की इच्छा जाहिर करती है कि पिताजी आपने माना नहीं, मेरी शादी कर दी। वहाँ ऐसी ऐसी स्थितियाँ बनी। पिता कहते हैं बेटी हमारी तो स्थिति ऐसी नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तुम घर पे रहो और यहीं से पढ़ाई करो। सपना मन लगा के साथियों पढ़ाई करती है। कहते हैं अगर दिल में दृढ़ संकल्प करके जिसको ठान लिया वो पूरा हो के ही रहता है। वो ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी, कंपटीशन की पढ़ाई करती है, एग्ज़ाम देती है, 2 बार 4 बार तो असफल होती है, लेकिन संयोग और नक्षत्र ऐसा बनता है। ऑनलाइन कोचिंग करती है, बच्चों को भी पढ़ाती थी, काफ़ी मेहनत करती थी, अपने खर्चे के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी। ऐसा समय आया कि उनकी मेहनत रंग लाती है साथियों, और वो पीसीएस में अच्छे रैंक के साथ पास हो जाती हैं और उनको डिप्टी कलेक्टर के पद में
चयन होता है साथियों। जब उनका चयन होता है तो ट्रेनिंग के लिए उनको लखनऊ बुलाया जाता है, तो वह घर से अपने बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन के लिए निकलती हैं कि प्रयागराज से हम ट्रेन बैठ लेंगे और ट्रेन के माध्यम से लखनऊ पहुंच जाएंगे। जब यहाँ पहुंचती हैं साथियों, तो रास्ते में रिक्शा लेती हैं, बस से उतरती हैं, तो रिक्शा लेने के बाद जो नज़ारा देखती हैं तो अचानक से दंग रह जाती हैं कि उनका पति जो ठीक ठाक हालत में है, आज देखिए ये रिक्शा चला रहा है। अब वहाँ दोनों आपस में बातचीत करते हैं। चूँकि ट्रेन का टाइम कुछ लेट था, तो सपना और सुरेश आपस में स्टेशन पर ही बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे के। अब यहाँ देखिए वो सब गम को बिसर गए, किन परिस्थितियों हालातों में हम दोनों अलग हुए। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो प्यार उमड़ पड़ता है साथियों। दोनों रोने से लगते हैं, अगल बगल भीड़ जमा हो जाती है। लोग सोचते हैं कि ये क्या हो गया। अब दोनों, हो सकता है कि परिस्थिति वो ऐसी थी कि इनको अलग होना पड़ा। उस परिस्थिति के कारण सपना आज यहाँ पहुँची। कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन आज समय दूसरा है, स्थितियाँ बदल चुकी हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं साथियों। और तब तक सपना के ट्रेन का टाइम हो जाता है। सपना सुरेश से नंबर उसका लेती है और कहती है कि मुझे अब टाइम हो गया है, अब जाने दीजिए। चलिए शाम को मैं फ़ोन करती हूँ आपके पास। वहाँ पहुँचकर माताजी का भी हाल चाल लूँगी। सपना ट्रेन बैठ जाती है। इधर शाम होती है, सुरेश घर पहुँचता है तो माँ से सपना की बात कराता है। माँ भी बहू का हाल चाल जानती हैं तो काफ़ी खुश होती हैं कि जिस बहू को हम बेटी की तरह मानकर पढ़ाना चाहते थे, आज वो इतने बड़े पद पे पहुंची है। काफ़ी खुशी होती है। सास कहती है, बेटी ठीक है, तुम मेरे घर आओ या ना आओ, लेकिन मुझे ये खुशी है कि अब तुम डिप्टी कलेक्टर बन गई। सपना कहती है, माँ जी मैंने घर तो कभी छोड़ा नहीं, वो तो सुरेश के कारण मुझे जाना पड़ा। अगर मुझे छोड़ना होता तो आपसे मैं शादी कहीं कर लेती माँ। मैं आज भी उसी घर को अपना घर मानती हूँ। धीरे धीरे दोनों के प्रेम में बढ़ता है साथियों। रिश्ते सुधरते हैं और दोनों एक होने का निर्णय करते हैं। कुछ दिन बाद सपना की ट्रेनिंग हो जाती है। सपना वापस आती है, अपने पुनः ससुराल जाती हैं, दोनों एक हो जाते हैं साथियों। हमारा किसी को इस वीडियो के माध्यम से साथियों दिल दुखाने का मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य है कि समाज में जो छोटी छोटी बातों पे रिश्ते बिगड़ने रहे हैं, उनको सच्चाइयों को दिखाना है साथियों। और छोटी छोटी ही बातों से ये रिश्ते बनते भी हैं। एक प्रेरणादायी कहानी आप लोगों को सुनाना था साथियों। स्टोरी कैसी लगी आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिए साथियों। नमस्कार।